The Bible has a lot to say about love. परंतु बाइबल में, पवित्र शास्त्र में प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में बोलने के लिए, समझाने के लिए अनेक ऐसी बातें हैं. The word occurs more than 180 times in the New Testament. ये जो प्रेम शब्द है वो नए नियम के अंदर 180 बार उपयोग किया गया है. Scripture tells of the power of love. पवित्र शास्त्र के अंदर ये प्रेम के सामर्थ्य के बारे में बताया गया है. It tells of what it can do for broken marriage or a severed relationship or a struggling family. वो बताता है कि ये जो प्यार है वो एक टूटते हुए शादी के लिए या फिर बिखरते हुए रिश्ते के लिए या फिर संघर्षमय परिवार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है. Paul writes his first letter to the Corinthians to a group of relatively immature Christians in the ancient city of Corinth. पौलुस जो है ये कोरिन्थियों की कलीसिया को जो पत्र लिख रहा है, वो जो उसकी जो सुनने वाली जो दर्शक थे, वो दरअसल में अपरिपक्व ऐसे मसीही लोग थे जो कोरिन्थ नाम के एक शहर में रहते थे. These people had cut loose from their own heritage. और ये जो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप के जो इतिहास थे, जो पूर्वज थे, उनका जो ऐतिहासिक मूल्य था, उससे वो अलग हो चुके थे. Corinth was overthrown by the Romans in 149 BC. हम यहाँ पर देखते हैं कोरिन्थ शहर को रूमी साम्राज्य ने 149 ईसा पूर्व में जीत लिया था. Then, nearly 100 years later, the descendants of those who had been carried away in chains came back and rebuilt the city. और फिर उसके कम से कम 100 साल के बाद हम देखते हैं कि जिन कोरिन्थ के लोगों को साकड़ों में, बेड़ियों में बांध कर ले जाया गया था, वो लोग, उनके जो बच्चे थे, वो वापस आए और फिर से उन्होंने शहर की पुनर्स्थापना का कार्य शुरू किया. So this letter was written in order to help the church in Corinth to get back on track with God. तो इसीलिए ये जो पत्र कोरिन्थ को लिखा गया था, कोरिन्थ की कलीसिया को, वो इसलिए भी लिखा गया था ताकि वो परमेश्वर के साथ के अपने मार्ग पर वापस आ सके. They had lost their way and had lost their focus. उन्होंने अपने मार्ग को खो दिया था, वे भटक गए थे. They thought of themselves as more important than others. उन्होंने अपने आप को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण गिना था. In chapters 11 to 14 of this letter, the apostle compares a local Christian community to a human body. और देखते हैं हम कि 11 से 14 अध्यायों के अंदर, इस पत्र के अंदर जो प्रेरित है, वो जो स्थानिक वहां का जो मसीह समुदाय है, उसको मानवीय शरीर के साथ उसकी तुलना करता है. He is illustrating the principle of unity in diversity. That is one body with many different members. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रेरित है वो अनेकता में एकता का जो मूल सिद्धांत है, उसको यहाँ पर वो बताना चाह रहा है, जहाँ पे एक शरीर हो और उसमें अनेक सदस्य हो. His point is that though we are individuals, we are called within the church to live for others. और वो उसका जो मुद्दा था मुख्य बताने का, वो ये था कि भले ही हम स्वयं व्यक्तिगत लोग हैं, परंतु हमें कलीसिया में दूसरों के लिए जीने के लिए बुलाया गया है. To use our resources, our abilities and gifts for the benefit of all. ताकि हम, हमारे पास जो भी भेंट सौगात है, हमारे पास जो भी तालंत है, हमारे पास जो भी स्रोत है, उसे सबके भले के लिए हम उसका उपयोग करें. And significantly, in the middle of this discussion, the apostle sees it fit to set a self-contained section on love, chapter 13. और बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरे चर्चा के मध्य में उस प्रेरित को ये योग्य लगा कि अब वो प्यार के बारे में एक भाग को सिखाए. If a Christian congregation is to be the people of God, it is essential that individual members see the value of love. यदि एक मसीह समुदाय परमेश्वर के लोग होना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर एक व्यक्तिगत सदस्य समझे कि प्यार का मूल्य क्या है. In the middle of the chapter, verses 4 to 8, he describes love both positively and negatively.
हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अध्याय के मध्य में 4 से 8 पद के अंदर प्रेरित जो है वो प्रेम को बहुत ही नकारात्मकता से और हकारात्मकता से दोनों तरह से वो समझाने की प्रयत्न करता है। There is a very popular cartoon called Charlie Brown. एक बहुत ही प्रचलित ऐसा कार्टून है जिसका नाम है चार्ली ब्राउन। His author is a person called Charles Schulz. और उसका जो लेखक है उसका नाम है चार्ल्स शुल्स। And it's said that on one occasion, Charles Schulz dined in the home of a friend, and the friend remarked that he needed to take off his dinner jacket. और वहां पर एक बार कहा जाता है कि वो जो लेखक है चार्ल्स शुल्स, वो एक बार अपने एक मित्र के यहाँ पर रात का खाना खाने के लिए गया था, और फिर उस रात उसके मित्र ने उसे याद दिलाया कि उसे अपना जैकेट उतारने की जरूरत है। He left the room and then returned a few minutes later with a heavy chain from which a medallion hung, and across the face of the medallion were the letters love. और फिर उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि वो जो है वो उस कमरे को छोड़कर चला गया, और फिर वो कमरे से वापस जब अंदर आया तब हमने देखा कि वो बेड़ियों से बंधा हुआ एक बहुत ही प्राचीन पदक को लेकर आया था, और उस प्राचीन पदक पर बहुत ही बड़े अक्षरों के अंदर प्रेम, लव, ये लिखा हुआ था। Schulz fingered it for a few minutes and then handed it back. और शुल्स ने उसे काफी समय तक अपने हाथ में पकड़ के रखा, फिर उसको वापस दे दिया। With a smile on his face, he said, "It's just too hard for me. Do you have one that says like, L-I-K-E?" और फिर थोड़े समय के बाद हंसकर उसने प्रत्युत्तर दिया कि ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है जिसके अंदर लाइक मतलब कि पसंद करना ये बात लिखाई गई हो? In his honesty, Schulz pointed out an important truth. उसकी सत्यता में शुल्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्य बात को वहां पर हमारे सामने रखी थी। No matter how necessary it is, love is not easy. भले ही कितना जरूरी क्यों ना हो, परंतु प्रेम आसान नहीं है। Only God, by his grace and faith, can really turn our likes to love. और परमेश्वर ही केवल ऐसा है जो अपनी कृपा और हमारे विश्वास से हमारी पसंदगी करने की बात को हमारी प्रेम करने की बात में परिवर्तित कर सकता है। I think it's fairly obvious that many today really do not know what love is. मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये बहुत ही सत्य बात भी है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के समय में सचमुच में प्रेम का मतलब नहीं जानते हैं।